वही बात है ना, मोदी जी तो कहेंगे कि सोना कम खरीदो। क्यों? बीवी बच्चे होते तभी तो पता होता ना कि मंगलसूत्र की कीमत क्या होती। कभी बेटी के लिए कि सोने का कुछ खरीदा होता या फिर बीवी के लिए मंगलसूत्र खरीदा होता, तभी तो मोदी जी को पता होता कि सोने की इंपॉर्टेंस क्या है लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने तो देश हित में बीवी छोड़ दी, तो बीवी के लिए ना तो कभी सोने के कंगन खरीदे ना कभी गहने खरीदे, तो मोदी जी को क्या पता कि महिलाओं के लिए सोने की अहमियत क्या है। लागू कर ले मोदी जी अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि मोदी जी तो जैसे ही ये भाषण दिया उन्होंने कि पेट्रोल कम यूज करें, मोदी जी जनता तो समझ गई आपकी बातों को, जनता तो मेट्रो पर आ गई। लेकिन मोदी जी उसके 1 घंटे बाद ही आप ना 200 गाड़ियों के काफिले से निकल पड़े। काहे निकल दिए आप 200 गाड़ियों के काफिले से? नहीं निकलना चाहिए था आपको। क्यों? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि गाड़ियों से ना चले, आप घर में रहे, और दूसरी तरफ आप विदेशी यात्रा पे जाएंगे। गाड़ी के पानी से चलती है आपकी, या फिर आपका जो हेलीकॉप्टर है वो पानी से चलेगा? ये बता दीजिए मोदी जी, काहे नहीं बता रहे यहाँ पर। और मोदी जी आपके जो नेता है ना, चटपुंजिया जितने भी नेता हैं, आप सबसे पहले उनको समझाइए कि वो सब ना पैदल निकले या फिर मेट्रो में ट्रैवल करें, क्योंकि वो तो 12 गाड़ियां लेकर निकलते हैं अपने रोड शो में। तो पहले तो अपने नेताओं को समझाइए मोदी जी, और जनता को तो बाद में कहिए। क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर भी एक बार इंदिरा गांधी ने अपने गहने दिए थे देश हित के लिए, फिर उन्होंने देश की जनता से कहा था। ठीक है मोदी जी, आपने तो अभी तक देश हित में कुछ किया ही नहीं है। आपने तो देश हित में गाड़ियों से ट्रैवल भी नहीं छोड़ा, अभी भी विदेशी यात्रा पे निकल लिए। काहे निकल लिए? देश हित में आपको ना पीएमओ ऑफिस में बैठना चाहिए मोदी जी। काहे निकल लिए विदेशी यात्रा पे, बता दीजिए आप पहले। लेकिन आप आरोप लगा रही हो मोदी जी पे सीधे सीधे कि वो विदेश यात्रा कर ले, तो वो तो देश हित के लिए यात्रा पे गए ना। अरे तो देश हित के लिए ही तो मोदी जी ने कहा था कि तेल कम खाएं, जेवर ना खरीदे 1 साल तक, और 1 साल तक गाड़ियां कम चलाएं। तो विदेशी यात्रा पे मोदी जी मतलब देशद्रोही है? तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग मोदी जी देशद्रोही है? ये बता दो, जो मोदी जी विदेशी यात्रा पे निकल पड़े। और मोदी जी क्या बोले? विदेशी यात्राएं भी थोड़ी कम करें। मोदी जी तो सबसे ज्यादा यात्राएं तो आप करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है वो आपकी यात्राओं पे होता है, क्योंकि आपकी यात्राओं में सारी सुरक्षा एजेंसियां लग जाती हैं, आपकी यात्रा में प्लेन बिल्कुल अलग चलता है। तो मोदी जी सबसे ज्यादा तो खर्चा आपकी यात्रा में होता है। तो सबसे पहले तो आपको देश हित के लिए सारी यात्राएं बंद कर देनी चाहिए, वरना मोदी जी आप ही को जनता कहेगी कि मोदी जी देशद्रोही है देश भारत के लिए। तो देश नीति के लिए भी तो जानना पड़ता है ना, विदेश नीति भी तो कुछ चीज होती है, इसलिए भी तो विदेशी यात्रा करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री बने हैं मतलब तब से विदेशी नीति कर करके ये पूरा भारत क्या, पूरा जो मैप है ना एशिया का, पूरा घूम लिए विदेशी यात्रा कर करके। क्यों? क्योंकि इतना तो कोई प्रधानमंत्री भारत का नहीं घूमा जितना मोदी जी घूम लिए। हर दूसरे दिन देखो मोदी जी कहाँ है? विदेश में बैठे हैं। हर चौथे दिन आज रैली करेंगे, 5वें दिन मोदी जी कहाँ है? विदेश में बैठे। मोदी जी आप कभी कभी अपनी जनता के फटे हाल भी देख लीजिए। और आप सोच रहे हैं कि 5 किलो अनाज जो आप दे रहे हैं हम उसी को बेच के हम गहने खरीद रहे हैं। आपने तो गहने खरीदने लायक ही जनता को नहीं छोड़ा, क्योंकि जनता के पास तो पैसे ही नहीं है। जो पैसे थे वो तो आपने निकलवा लिए ब्लैक मनी के नाम पे, काला धन के नाम पे आपने पैसे तो निकलवा लिए। और अब आप कह रहे 1 महीने तक सोना चांदी ना खरीदे। और मोदी जी सबसे पहले तो ना, अगर आपने यशोदा बहन के लिए कुछ खरीदा होता ना तो आपको पता होता कि सोना चांदी की जो कीमतें हैं वो इतनी ज्यादा हो गई कि आप जनता तो खरीद ही नहीं पा रही है। बेचारे लोहा पहन के चल रहे हैं आजकल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इन्हीं के नेता सबसे ज्यादा सोना चांदी खरीदे। किसी मंत्री की बेटी की शादी हो ना, तब देखो हर एक जितनी महिलाएं हैं ना इतना गोल्ड पहने होंगी, उतना गोल्ड अगर आप गिरवी भी रखोगे ना तो देश हित के लिए आधा पैसा तो वैसे ही आ जाएगा। देश की जनता को इतना कंप्रोमाइज भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मोदी जी विदेश नहीं जाएंगे तो फिर विदेशों में डंका कैसा बजेगा? अरे वीडियो कॉल पे करें ना। मोदी जी खुद कह रहे भैया घर रह के वर्क फ्रॉम होम करें। तो मोदी जी आप वीडियो कॉल ना हर जगह चलती है, चाहे अमेरिका हो। हम भी आज यहाँ पे बैठे हैं ना, अमेरिका में वीडियो कॉल कर लेंगे जो अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, ठीक है। तो मोदी जी वीडियो कॉल पे कीजिए आप सारे अपने काम, आप सारी विदेशी नीति कैंसिल कीजिए। काहे? देश हित के लिए काम कीजिए। और मैं भी इसी भारत की बेटी हूँ मोदी जी, तो मैं आपसे कह रही हूँ मैं देश हित के लिए मेट्रो से चल रही हूँ जब से आपने कहा है। तो मोदी जी आप भी विदेशी नीति के तहत ना इधर उधर घूमना बंद कीजिए, और आप सारे काम ना विदेशी नीति के अगर करने हैं ना काम तो वीडियो कॉल पे रह के करें। अब आप घर बैठ के काम करें, ना कि आप विदेशी यात्रा पे निकल जाए, क्योंकि बहुत खर्चा हो रहा है। देश हित के लिए काम कीजिए। तुम तो मोदी विरोधी लग रही हो, क्योंकि देखिए देश की जनता तो लगातार उनको जिता रही है, हर राज्य में वो चुनाव जीत रहे हैं। आप कैसे आयो भैया ये बताओ? कैसे आयो? पैदल आयो? नहीं, हम तो वाहन से आए हैं, अपने वाहन से आयो ना। हाँ। मोदी जी ये आ गया आपका देशद्रोही पत्रकार। ठीक है मोदी जी, ये आपके गोदी मीडिया वाले जितने भी है ना सब देशद्रोही बनना है। कहा है क्योंकि आपने तो कहा था पब्लिकली ट्रांसपोर्ट यूज करें। जितने भी ये गोदी मीडिया के पत्रकार है सब अपनी लग्जरी गाड़ी
जिनमें पेट्रोल बड़ा खर्च होता है, सब लग्जरी गाड़ियों में घूम सीएनजी रहे पे हैं। भी तो आ रही हैं, अब तो ईवी व्हीकल भी आ गए मोदी ना। जी ने तो वो भी कहा है भैया, अपने प्राइवेट वाहन ना घरों में रख दो, कम चलो, वर्क फ्रॉम होम करो, पब्लिकली ट्रांसपोर्ट यूज करो, ताकि देश हित में। मोदी जी आपके सारे पत्रकार ना मोदी मीडिया के देशद्रोही बन गए हैं, चाहे वो सुधीर चौधरी हो चाहे कोई भी हो। क्यों? यही सब प्राइवेट गाड़ियों से घूम रहे हैं, लग्जरी BMW से। तो मोदी जी सबसे पहले ना इन पे लगाम लगाइए, उसके बाद अपने मंत्रियों पे लगाम लगाइए। क्यों? आपके मंत्री ना 12-12, 15-15 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं आगे पीछे। तो मतलब आपके नेता और आपकी गोदी मीडिया वाले कोई देश हित में काम नहीं कर रहा है। हम जनता तो मेट्रो पर आ गए और आपके नेता अभी भी गाड़ियों से घूम रहे हैं। मोदी जी थोड़ी शर्म कर लीजिए, अपने नेताओं को कहिए और गोदी मीडिया वालों को कि भैया मैंने कहा है देश हित में काम करना है, मतलब देश हित में करना है। सारे पैदल घूमे या फिर मेट्रो से घूमे। अब मोदी जी आप भी मेट्रो से घूमिए और आपके सारे मंत्री भी मेट्रो से घूमे। जैसे आम जनता धूप में झुलसती है ना, आप लोगों को भी अब झुलसना चाहिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि देश हित में काम नहीं हो रहा। पूरे देश में जो है भगवा लहरा रहा है, मजबूती से देश आगे बढ़ रहा है, भगवा खाने को दे रहा है सशक्त हो तुम्हें। रहा है। जी देखिए, पश्चिम बंगाल में भी जो है, जहाँ इतना उपद्रव होता था वो शांति हो गई है, वो चुनाव जीत गया वहाँ भगवा पर। खाने को दे रहा हाँ, है, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं भगवा वहाँ खाने भी। को दे रहा है, ये बताओ। हम्म। भगवा खाने को दे रहा है? नहीं दे रहा ना। मैं खुद एक पंडित हूँ, मैं तो खुद कहती हूँ भाई कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। हाँ। क्योंकि कर्म करोगे ना तभी आपको वो मिलेगी असली, मतलब जो आपकी सक्सेस है ना वो मिलेगी जब आप कर्म करेंगे। और अगर आप भगवा भगवा करते रहेंगे ना, भगवा खाने को नहीं देता। अगर कोई गरीब है ना सड़क पर बैठा है और वो जय श्री राम करता रहे ना, तो खाने को नहीं आएगा। खाने को वो ना काम करेगा तभी मिलेगा, जब वो भीख मांगेगा। चाहे वो अल्लाह का नाम लेकर बोले, चाहे वो भगवान का, जब तक वो भीख नहीं मांगेगा ना तब तक खाने को नहीं देगा। ठीक है, भगवा खाने को नहीं दे रहा। मोदी जी आपका ये पत्रकार कह रहा है कि अब कुछ कांड नहीं हो रहे बंगाल में। जब सारे जितने भी क्रिमिनल हैं भाई सत्ता में आके बैठ जाएंगे तो क्राइम करेगा कौन? क्योंकि अब तो क्राइम इनको करना ही नहीं। पहले थोड़ा छुप के क्राइम करते थे, अब सत्ता में बैठे हैं तो खुलेआम क्राइम करेंगे और डर के मारे कोई कुछ बोलेगा तो नहीं। यही शुभेंदु अधिकारी है ना बंगाल के। मोदी जी क्या छाती पीट के कह रहे थे कि मेज के नीचे से ले लेते हैं लोग, मतलब रिश्वत ले लेते हैं, टेबल के ऊपर से कागज में रैप करके लेते हैं। अब उसी शुभेंदु अधिकारी की मोदी जी पीठ थपथपा रहे थे और सीएम बना दिया। काहे बना दिया? अब वही चीज है ना, जब क्रिमिनल ही इनकी सरकार में सत्ता में बैठे होंगे तो गुंडागर्दी होगी कहाँ से? हृदय परिवर्तन हुआ है उनका। हाँ भैया, इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि बड़ा छाती पीट के कह रहे थे मेरे पीओ को मार दिया, पीओ को टीएमसी वालों ने मार दिया। पता है किसने मारा था? इन्हीं के बीजेपी के मारा था, बीजेपी के लोगों ने। अब काहे नहीं बोल रहे हैं? अब छाती नहीं पीट के आ रहे कि किसने मारा। पहले तो बड़ा छाती पीट रहे थे क्योंकि इनको सीएम बनना था ना बंगाल का। अब बन गए बंगाल के सीएम, अब कोई इनको दुख नहीं है। अब इनका जो पीएम मर गया ना, उसकी इतनी से भी इनको दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इन्हीं के लोग पकड़े जा रहे हैं ना, तो दुख काहे का होगा? अब वही चीज है ना, ये वही लोग हैं, सत्ता की मलाई इनको खानी है, जनता जाए भाड़ में। ठीक है, क्योंकि मोदी जी को तब तक महंगाई देश इतना नहीं दिखा जब तक बंगाल में चुनाव हुआ। क्यों? बंगाल में मोदी जी एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे थे गाड़ियों के काफिले से, झाल मुड़ी खा रहे थे उतर के। और मोदी जी अब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आपका सीएम बना, आपको तुरंत देश के हालात नजर आ गए कि देश के हालात क्या चल रहे। पहले भी हालात ऐसे ही थे। अभी तो देखो, अभी तो केवल मोदी जी ने तेल खाने को मना किया है ना। कुछ दिन बाद मोदी जी ये कहेंगे, 4-5 दिन बाद, भैया गैस से खाना मत बनाइए, आप लोग ना इंडक्शन लेकर आइए, या फिर आप लोग ना लकड़ी पे खाना बनाए या फिर कंडों से। और इनके गोदी मीडिया तुम जैसे लोग ना उनके भी फायदे गिनाएंगे। ठीक है, तो वो तो गैस तो सबको मिल रही है, घर उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने गैस पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? आपके घर मिल रहा है सिलेंडर? नहीं मिल रहा? हाँ भैया, मेरे घर में ना 6 लोग हैं। ठीक है मोदी जी, और 6 लोगों में एक गैस खत्म हो जाती है हमारे घर में ना 15 दिन में। क्यों? हमारे घर में 6 लोग हैं, सुबह खाना बनता है, दोपहर में बनता है, फिर रात में। और हम लोग यूपी से तो 4 टाइम की चाय भी बनाते हैं। 4 टाइम तो कम बोलती है, ज़्यादा ही चाय बनती है। तो मोदी जी मेरे घर का सिलेंडर ना 15 दिन में ख़त्म होता है। और आपके जो लोग हैं ना वो कह रहे हैं 45 दिन या 45 दिन से पहले सिलेंडर बुक करेंगे ना तो रिजेक्ट कर देते। मतलब 15 दिन में केवल गैस से खाना बना रही हूँ, बाकी दिन में ना धुआं पर चूल्हा जला के धुआं फूक रही हूँ। मोदी जी आपने हमारे लिए सिलेंडर दिया था ना, तो गैस काहे नहीं भरवा रहे 15 दिन के बाद? जिसके परिवार में 16 लोग हैं वो क्या करेगा? ये बता दीजिए। मोदी जी खुद आए ना घरों में खाना बनाने, तब पता चले ना। वही बात है ना, बीवी बच्चे होते तभी तो पता होता कि धुएं से कितनी दिक्कत होती है, खाना कितने टाइम बनता। बीवी बच्चे हैं नहीं, क्योंकि ये तो वही बात होगी ना, रड़ुए को अगर 10 बीघा भी जमीन है तो वो भी बेच के खा जाता है। वही हालात हमारे मोदी जी के हैं। बीवी बच्चे होते तभी तो पता होता ना कि बचत क्या होती है। अब है ही नहीं बीवी बच्चे, तो जितना भी उड़ाओ, जितना भी ठूस